हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज यहाँ पर हम आप लोगों के लिए एक येस और नो सेशन करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछने हैं मन ही मन में। जो क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए, लाइक नॉट लाइक कब होगा, कैसे होगा, अब तक क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम नहीं करने हैं। रादर ऐसे आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं कि क्या ये एट ऑल होगा, क्या ये काम बन जाएगा, क्या ये पर्सन मेरे लिए है, या फिर क्या मेरा मैनिफेस्टेशन सही जा रहा है, क्या हेल्थ वाइज मैं सही हो पाऊंगी। ऐसे क्वेश्चन पूछना है ताकि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स कंफर्मेशन दे सके, यस बोल के, नो बोल के, या फिर कुछ मैसेज देकर। ठीक है, तो आपको सिलेक्ट कैसे करना है ग्रुप्स को, मैं उसके ऊपर बात कर लेती हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको पाइल सिलेक्शन का एक अलग से टाइम स्टैम्प मिलेगा। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करके एक सेक्शन में चले जाओगे आप, जिस सेक्शन में आपको 4 इमेजेस दिखेंगे। उनमें से आपको एक इमेज इंट्यूटिवली चूज करना है। अगर आपके मन में 2 क्वेश्चन है तो एक एक करके आपको रीडिंग कंप्लीट करना है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन आपको मन में सोचना है, 4 इमेजेस को अच्छे से देखना है, उसके बाद आंखें क्लोज करनी है, बार बार उस क्वेश्चन को मन में रिपीट करते जाना है और अपने स्पिरिट गाइड्स को गाइड करने के लिए रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज मुझे गाइड कर दे, कौन सी इमेज के पीछे मेरे लिए कंफर्मेशन है। आपको दिख जाएगा, आपके थर्ड आई चक्रा के वहां पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, आईब्रोज के बीच में, फोरहेड किस पार्ट में, ठीक है, आपको दिख जाएगा कुछ इमेजेस या फिर कुछ कलर्स। ठीक है, जो पर्टिकुलर इमेज, जो पर्टिकुलर सिंबल, जो पर्टिकुलर कलर जिस इमेज के साथ कनेक्टेड हो रहा है, उसी इमेज को आपको चूज करना है, मतलब टाइम स्टैम्प को चूज करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है। और फिर आपको वो रीडिंग कंप्लीटली सुनना है उस क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए। और फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फिर से उस क्वेश्चन को सोचना है, फिर से उस फाइल सिलेक्शन सेक्शन में जाना है। ठीक है, और फिर से आपको क्या करना है, वैसे ही आपको चूज करना है एक इमेज, और उसके बाद उस इमेज के साथ आपको रीडिंग देखना है। एक साथ कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, तो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful group number 1. Welcome to a beautiful yes or no session. अगर आप लोगों ने फर्स्ट इमेज को चूज किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाइल सिलेक्शन सेक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है फाइल्स अलग अलग से, मतलब इमेजेस अलग अलग से, वहां पर जाकर आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आपने ऑलरेडी सिलेक्ट करके यहाँ पर आप आए हो, देन शुरू करेंगे। देखते हैं आपके मन में जो सवाल है, उस सवाल को लेकर आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। इज इट अ यस और समथिंग एल्स? तो जो मैं हमेशा बोलती हूँ, जो मेरे साथ ऑलरेडी बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है कि कैसे आपको एनर्जी को मेंटेन करना होता है, आपको रिपीट करना होता है, राइट। और जो मेरे साथ न्यूली कनेक्टेड हुए हो, मैं बता देती हूँ, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन के ऊपर सोचते जाना है, कंटिन्यूसली रिपीट करते जाना है उस सवाल को। ठीक है, जो सवाल यहाँ पर, जिस सवाल के लिए यहाँ पर आप आंसर ढूंढने आए हो। Let's see. Thank you so much. Thank you, my spirit and my spirit guides. Thank you. Please मुझे गाइड कर दे फॉर माई ग्रुप नंबर 1। उनके मन में जो भी सवाल है, उस सवाल को लेकर क्या कंफर्मेशन आपको देना है, प्लीज बता दीजिए मेरे ग्रुप नंबर 1 को। थैंक यू। Oh, it's a yes. Oh my God. एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं।
ब्यूटिफुल, वाओ, 444, क्या बात है। चलिए अब देखते हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जस्ट बिकॉज आपके लिए ये एंजल नंबर 444 आया है चैनल होकर, आप जिस भी एरिया के बारे में यहाँ पर पूछ रहे हो उस एरिया में नॉट ओनली यस आ रहा है बट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी की भी बात यहाँ पर हो रही है। अगर रिसेंटली आप उस एरिया को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हो, जैसे कि इम्बैलेंस है कुछ उस एरिया में, आपको बोला जा रहा है इतना टेंशन लेने की कुछ भी बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है, ठीक है। आप रिलैक्स हो जाओ, आप अपना जो भी काम है वो करते जाओ, ओके। खुद का ख्याल रखो, खुद पर फोकस करो, खुद के ग्रोथ पर फोकस करो, स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करो। बाकी ये जो एरिया है ये सिक्योर्ड है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल हो भी जाएगा। जो भी इम्बैलेंस आप देख रहे हो वो बैलेंस में आ जाएगा, सो डोंट वरी, इट्स अ बिग 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 यस, ओके। चलो अभी आपके लिए कॉस्मोस से कुछ मैसेज चैनल करेंगे जो आपको इस पर्टिकुलर एरिया रिलेटेड या फिर क्वेश्चन रिलेटेड सुनना है, सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू। Rising, this particular area is actually going up, सक्सेस की तरफ, यस की तरफ, ये ऊपर उठ रहा है, ये एरिया आगे बढ़ रही है किसी ना किसी तरह से, ओके। अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है तो भी इसका प्रोसेसिंग चल रहा है, ओके। कुछ ही टाइम में विद इन आई गेस 25 to 26 डेज के अंदर शायद आपको कुछ ना कुछ हलचल दिखेगा इस एरिया में, ओके। ऑल्सो अगर कुछ खत्म भी हो गया है इस एरिया में, पता नहीं ये रिलेशनशिप वाइज पूछ रहे हो या फिर ये हेल्थ वाइज पूछ रहे हो या फिर ये करियर वाइज पूछ रहे हो, जहाँ पर कुछ खत्म हो गया है, होप नहीं आ रहा है कि यहाँ से फिर से हम उठ सकते हैं, वहीं से उठोगे। फीनिक्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, फीनिक्स की। और एक कार्ड प्लीज। तो राइजिंग अप, बस अपने ओरिजिनलिटी जो है उसको खोने नहीं देना है। आप यूनिक हो, आपकी जर्नी यूनिक है, आप किसी के साथ खुद की इस जर्नी को कंपेयर नहीं कर सकते। मैं ही क्यों या फिर मेरे साथ ही क्यों, इस सोच से आगे बढ़ के आपको देखना है कि मैं ही हूं क्योंकि मैं स्पेशल हूं, मुझे चुना गया है क्योंकि मैं स्पेशल हूं। इस सोच में आपको आना है। मुझे ही क्यों इतना दुख मिलता है, मेरे जिंदगी में ही क्यों ये होता है, क्योंकि आप यूनिक हो, आपके अलग लाइफ लेसन्स हैं। तो ये ना सोच के रादर आप इस सोच को ऐसे बदलो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे क्या सिखाया जा रहा है, यहाँ से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, या फिर इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए मैं अब क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, रादर देन दिस काइंड ऑफ थॉट कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, हाय मैं ही क्यों। ठीक है, यहाँ पर एक चेंज आपको आपके सोच में लाने के लिए बोला जा रहा है। चलो जी, अभी आपके एनर्जी में कुछ अगर बदलाव लाना है वो देखते हैं, या फिर आपकी एनर्जी को लेकर जो आपके स्पिरिट गाइड्स को कहना है, किस तरीके से वो आपको गाइड करना चाहते हैं, देखते हैं अबाउट योर एनर्जी। राइटनेस, खुद को ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो अप्रिशिएट करना सीखो। ये आई डोंट नो आप करते हो या नहीं, बट हाल फिलहाल में बिल्कुल नहीं कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन ही वैसी है कि आप खुद को अप्रिशिएट कर नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, खुद की कैपेबिलिटीज पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। ये मत करो, ठीक है। अगर छोटा सा भी कुछ हासिल करो उसके लिए भी कोई वाह वाह नहीं कर रहा है, आप करो। कोई आपको स्पेशल फील नहीं करवा रहा है, आप करो, ठीक है। आप जितना खुद को अप्रिशिएट करोगे, जितना अपने ग्रोथ को आप रिकॉग्नाइज करोगे, इस सोच में ना रहकर कि मेरे साथ तो हमेशा गलत होता है, रादर इस सोच में रहना है आपको कि जो भी आज तक हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मुझे ग्रोथ ही दिया है उस चीज ने, सो आई एम हैप्पी।
ठीक है, जितना हो सके आप अपने आप को अप्रिशिएट करो, आप अपने पास्ट जो भी आपके साथ हुआ है उसको अप्रिशिएट करो, क्योंकि वो नहीं होता तो आज आप नहीं बनते। ये एनर्जी चेंज आपको लाने के लिए बोला जा रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, आपका जो भी काम, जिस भी काम पर आप फोकस करते हो, वो काम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता प्लीज लोगों के साथ शेयर मत किया करो, ठीक है। ये भी एक मैसेज आपके लिए आ रहा है। ऑफ कोर्स शेयर करो, किया करो, ऑफ कोर्स लोगों के साथ सेलिब्रेट किया करो, बट जब बात बन जाएगा, जब काम बन जाएगा आपका, उसके बाद ही आप किया करो वो, ठीक है, उसके पहले नहीं। टोटलिटी कंपैरिजन करना बंद करो एंड स्विंग की तरह इधर उधर पेंडुलम की एनर्जी में मत रहा करो। एक चीज पर फोकस किया करो, ठीक है, एक चीज पर फोकस करो, एक को एम बनाओ। आज ये सोच रहे हो, कल वो सोच रहे हो, आज पॉजिटिव हो रहे हो, कल नेगेटिव हो रहे हो। आज लग रहा है कि हाँ मैं इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मैं इस पर्सन के साथ सारी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। द नेक्स्ट मोमेंट आपको लग रहा है कि नहीं, इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे मुझे बहुत अपमान किया है, तो मुझे नहीं चाहिए ये पर्सन। बट द नेक्स्ट मोमेंट, थर्ड डे, अगेन आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे मैनिफेस्ट करना है इस पर्सन को। तो ऐसे पेंडुलम की एनर्जी में मत रहा करो, एक जगह पर रहो, एक ग्राउंड को अपना ग्राउंड बनाओ, एक चीज को एम बनाओ। जस्ट बिकॉज वो चीज अभी स्टक है या फिर आपको स्टक लग रहा है, तो आप भी प्लान बी, प्लान सी, बहुत कुछ, बहुत सारी चीजों में एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इससे बस आपकी एनर्जी लीक होगी, ठीक है। बिलीफ सिस्टम्स, अगेन बिलीफ सिस्टम्स को बदलने के लिए बोला जा रहा है। आप अपने पुराने सेल्फ को पीछे छोड़ के अब आगे आए, इट्स हाई टाइम कि अब आगे आए। ये जो भी चीज आप पूछ रहे हो ना, ये राइज अप होने के लिए रेडी है। अगर आप भी राइज अप होते हो, तो आप पुरानी एनर्जी में रहते हो और आप चाह रहे हो कि ये भी चीज आगे बढ़ जाए, नहीं होगा, क्योंकि आप रेजोनेट नहीं कर रहे हो उसके साथ, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर बोला गया है वो सब कुछ आपको अडॉप्ट करनी है। ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू अडॉप्ट फर्स्ट। खुद को यूनिक समझना, खुद की जर्नी को किसी और के साथ कंपेयर ना करना, जो पास्ट में हुआ है उसको फॉरगिव, नॉट ओनली फॉरगिव करना बट उससे सीखना एंड ग्रैटिट्यूड शो करना, और रिकॉग्नाइज करना कि जो भी हुआ है, हर एक चीज मुझे किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, किस तरीके से मैं चेंज हुआ हूँ या फिर हुई हूँ। खुद को अप्रिशिएट करना, एक चीज पर फोकस करना, ये सब चेंजेस आपके अंदर आपको लेकर आना है, ओके। लास्टली हम यहाँ से कुछ क्लोजिंग मैसेजेस लेंगे। नॉट कुछ, बट मैं एक ही लूंगी रादर, ठीक है। स्मॉल स्टेप्स, बिग अकॉम्प्लिशमेंट्स। आपको जो चीजें अभी बहुत कम लग रहा है ना, वो असल में कम नहीं है, ओके। आप बिहाइंड द सीन नहीं देख रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के लिए एक बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द प्रोसेस क्या चल रहा है उसके ऊपर मैं रीडिंग लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों के मन में भी थोड़ा सा शांति आ जाए, ठीक है। मैं वो कोशिश करूँगी बहुत जल्द वो रीडिंग लेकर आने के लिए। बट जो बोला जा रहा है आपको, कि आपको लग तो रहा है कि ये स्मॉल स्टेप्स है, बट इसी स्मॉल स्टेप से आप बहुत बड़ा कुछ अकम्प्लिश करने वाले हो। सो डू नॉट थिंक इट एज अ स्मॉल थिंग, ओके। आप ये जो बात यहाँ पर बोला जा रहा है ना, लग सकता है कि अरे इस चेंज से क्या ही हो सकता है, मेरा तो सब कुछ लुट गया है, सब कुछ बिखर गया है, तो इस चेंज से क्या ही हो सकता है। चेंज करके देखो, फिर आपको दिखेगा कि कितने सारे बिग अकॉम्प्लिशमेंट्स, अचीवमेंट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर चीजें बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, स्मॉल स्टेप्स लेकर भी आगे बढ़ी हैं, डोंट वरी, असल में आप अकॉम्प्लिश करने वाले हो बहुत बड़ा कुछ। सो हैव फेथ इन दैट, ओके। सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता हो, तो आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स एंड मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड कमेंट सेक्शन में जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।
हेलो माय ब्यूटीफुल लवली ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल यस और नो सेशन। अगर आप लोगों ने सेकंड इमेज को चूज किया है, देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल है उस सवाल को लेकर यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स क्या कंफर्मेशन दे रहे हैं आपको। आपको बस इतना करना है कि कंटिन्यूसली उस सवाल को अपने मन में रिपीट करते रहना है जब तक मैं शफलिंग करती हूँ, ठीक है। से क्या आ रहा है फॉर माई ग्रुप नंबर 2। Thank you so much for the viewers. Thank you for the divine spirit and my spirit guides. Thank you. Thank you. Thank you. Please share guide करें और my group में बच्चों उनके मन में जो भी सवाल है उस सवाल को लेकर उनको क्या कंफर्मेशन देना है। Is it a yes or something else? Please बता दीजिए। Thank you. Thank you. Thank you. Eight, eight, eight. Your hard work is paying off. It's a big, big, big yes. मैंने आप ही के सामने कार्ड निकाला है। आपके लिए एंजल्स की तरफ से कम्युनिकेशन के तौर पे आ रहा है 888। 888 इज द नंबर ऑफ अबांडेंस, इज द नंबर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इज द नंबर ऑफ इन्फिनाइट वाइब्रेशन। ऑल्सो मुझे 888 जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे उस एनर्जी के बारे में मतलब उस एनर्जी को मैं देख पाती हूँ। जिस तरीके से हम लिखते हैं ना 8 को, मैं ऐसे लिखती हूँ। आई डोंट नो आप लोग कैसे लिखते हो, मैं ऐसे लिखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से इस पॉइंट से हम शुरू करते हैं और ख़त्म होता है इसी पॉइंट में आकर। मतलब जो हम दे रहे हैं वो टाइम लग सकता है, घूम फिर कर मुझे ही मिलेगा उसका रिवॉर्ड। तो 8 जो नंबर होता है ना, वो पर्सनली मुझे यही वाइब्रेशन देता है कि जो मैं दे रही हूँ यूनिवर्स को, वो टाइम लग सकता है, वो थोड़ा सा स्ट्रेट ना होकर थोड़ा सा घूम सकता है, लेकिन रिवॉर्ड मुझे ही मिलेगा। तो ये भी एक मैसेज आपके लिए आ रहा है। ऑल्सो योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, कि ये जो हार्डवर्क आप दे रहे हो, ये जो एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम मनी जो भी इन्वेस्ट यहाँ पर कर रहे हो, ये टाइम लग सकता है, लेकिन ये घूम कर आप ही के पास आने वाला है। जहाँ से आपने शुरू किया है वहीं पर आकर आप कंप्लीट कर रहे हो इस जर्नी को ब्यूटिफुली। सो इट्स अ बिग यस। चलो अभी देखते हैं कॉस्मोस की तरफ से आपके इस सवाल के लिए, इस एरिया के लिए आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, क्या मैसेज चैनल होकर आ रहा है for my group number 2. Thank you. Missed. ध्यान करो, अपने हार्डवर्क पर ध्यान करो, अपने जर्नी पर ध्यान लगाओ, आउटकम पर नहीं। और जो चीज़ मैंने अभी के अभी आपको बताया, वो चीज़ याद रखो कि 8 हम कैसे लिखते हैं। और जब भी आपको डर लगे ना, जब भी आपको आउटकम के ऊपर डर लगे, या फिर क्या मेरा हार्डवर्क एट ऑल सक्सेसफुल होगा, इस बात को लेकर इनसिक्योरिटी फील हो, आप एक पेपर लीजिएगा, कोई भी पेपर, ठीक है, या फिर आप जर्नल लीजिएगा, जो जर्नल आप यूज़ करते हो, और उसमें बस 8 लिखिएगा, ठीक है। जितना हो सके 8 लिखिएगा विद द इंटेंशन, जो कि अभी मैंने बताया कि मैंने यहाँ से शुरू किया हार्डवर्क देना, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, घूम सकता है, लेकिन मुझे ही रिवॉर्ड मिलेगा, कहीं और नहीं जाएगा वो। दिस इज द 8 वाइब्रेशन फॉर मी। जितना हो सके 8 लिखो, ठीक है। 8 लिखोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस सेक्रेड स्ट्रोक्स से आपके सबकॉन्शियस माइंड की वो जो प्रोग्रामिंग है वो वैसे ही बनती चली जाएंगी कि यस, जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पर आकर मुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो ये ध्यान लगाओ, इस तरीके से ध्यान करो, अपने जर्नी पर फोकस करो एंड शांति बनाए रखो अपने मन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एरिया लेकर जितना शांति बना पाओगे अपने मन में, उतना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आप इस एरिया में, उतना ज़्यादा हैप्पीनेस इस एरिया में आप अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर मन अशांत है तो इस एरिया में भी अशांति आपको देखने को मिलेगा। रिमेंबर दैट, ओके।
फ्लूइड्स, अगेन सेम काइंड ऑफ एनर्जी। आपको आपके कॉस्मोस से ये आपको कॉस्मोस से ये बताया जा रहा है कि आपके जो हार्ड वर्क है ना वो इस तरीके से काम कर रहा है। आप यहाँ पर बैठकर हार्ड वर्क दे रहे हो, ठीक है। इस पर्टिकुलर इलास्ट्रेशन को बहुत अच्छे से समझे, आपको इसके बाद और डर नहीं लगने वाला है। आप ऐसे हार्ड वर्क दे रहे हो, ठीक है, ऐसे पानी दे रहे हो, आपको नहीं दिख रहा है कि कुछ इस यू नो बिहाइंड द सीन क्या ग्रो हो रहा है। सो ऊपर ही ऊपर देखकर लग सकता है कि ओ माय गॉड सिर्फ हार्डवर्क ही तो हम दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम ही इन्वेस्ट करें, लेकिन मुझे रिवॉर्ड में कुछ नहीं मिल रहा है। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। भगवान यहाँ पर आपके रिवॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये मुझे पाइसीज का साइन दिख रहा है, ओके। ये मुझे भगवान जी का वो एक सिंबल दिख रहा है। आपके रिवॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो। आपको ये रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके हार्ड वर्क असल में इस रिवॉर्ड को जन्म दे रहा है। तो कितना आप हार्ड वर्क दे रहे हो, नॉट ओनली हार्ड वर्क, कितना पीसफुली आप हार्ड वर्क दे रहे हो, कितना विश्वास के साथ आप हार्ड वर्क दे रहे हो, कितना शांति आप अपने मन में रख रहे हो, ये सब कुछ आपके रिवॉर्ड्स को डिसाइड करता है। सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क नहीं, सब कुछ। आप क्या थॉट रख रहे हो, आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो, क्या बिलीफ सिस्टम में आप वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है, इस चीज को लेकर आप दिन भर क्या सोचते रहते हो, सब कुछ उस हिसाब से उस रिवॉर्ड को ग्रो करवा रहा है। तो अगर आप नेगेटिव सोचते हो उस हिसाब से आपको मिलेगा, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो उस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। सो रिमेंबर दैट, फाइन। हालांकि ये यस आया है, लेकिन अगर आप इसके बाद भी नेगेटिव सोचते चले गए तो इस यस को भी आप खराब कर सकते हो, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं सोचना है। चलिए अभी देखते हैं आपके एनर्जी के ऊपर क्या कहना है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट को सबसे पहले तो बाहर निकालो अपने दिमाग से, ठीक है। आप कदम कदम पे पास्ट को याद करते रहते हो, मतलब अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है ना तो भी अगर ये बातें आप करते हो कि ओ माय गॉड कितने बुरे दिन हमने देखे हैं, सच में ये बातें मत किया करो। अगर कोई इसका जिक्र भी करे आपके सामने तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट वे में बोल दो कि देखो भाई अब तो पास्ट हो गया ना, अब मुझे उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। अब मैं एक न्यू जिंदगी जी रही हूँ या फिर जी रहा हूँ, जीने वाला हूँ, तो उसके ऊपर सोचते हैं ना। आप पास्ट के बारे में बात करो, ना ही कोई और अगर बात कर भी रहा है उसके बातों को एंटरटेन करो, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और पास्ट को सोचना कुछ कुछ भी आपको नहीं दे रहा है ये एनर्जी। अगर आप ऐसे भी पास्ट को सोचते हो ना कि वो दिन कितना अच्छा था, ये भी मत सोचा करो, क्योंकि उस दिन जो जिस दिन को सोचते हो आप ये बोल रहे हो ना, उस दिन में भी कुछ प्रॉब्लम्स कुछ चैलेंजेस आपकी जिंदगी में थे, ठीक है। वो चैलेंजेस वो डिफिकल्टीज फिर से मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो पास्ट को जो पास्ट में था उसको उस पास्ट ने कुछ ना कुछ सिखाया है आपको, ठीक है। तो सीख को रखो और पास्ट को जाने दो। पास्ट को सोच के कुछ फायदा नहीं है। सबसे पहले तो पास्ट को सोचना बंद करें। पास्ट में किस तरह का चीटिंग आपके साथ हुआ था, किस तरह का स्कैम आपके साथ हुआ था, कौन ब्रेकअप किया था, किसने गालियां दी थी, ये सब बाहर फेंको। आपके लिए बोल रही हूँ, किसी और के लिए नहीं। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको उनकी जो सजा है वो मिलके रहेगा, ठीक है, आज नहीं तो कल। लेकिन मैं आपके लिए बोल रही हूँ, आप अगर पास्ट के साथ कनेक्टेड होते गए ये आपके लिए सही नहीं है, ओके। चलो ओके, आपका फिनेंसेस के साथ रिलेशन भी सही नहीं है, ठीक है, वो भी सही करना है आपको। मैं ये कहूंगी पास्ट में सपोज आपको कैसे समझाऊं मैं ये बात, मतलब पास्ट में फिनेंसेस को लेकर अगर आपके रिलेशन सही नहीं थी या फिर आपने कुछ गलत देखा था अपने लाइफ में फिनेंसेस के एरिया में, वहां से आप बस सीख लो, डर नहीं, ओके।
आप किसी चीज को लेकर बहुत अटैच्ड हो रहे हो, इतना अटैचमेंट सही नहीं। ये फिनेंसेस को लेकर हो सकता है, बैंक बैलेंस को लेकर हो सकता है, या फिर रिवॉर्ड को लेकर हो सकता है। ये अटैचमेंट सही नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ फिनेंसेस के साथ रिलेशनशिप, सही रिलेशनशिप क्या होता है पता है? आप एक्सेस स्पेंडिंग नहीं कर रहे हो, एक्सेस सेविंग भी नहीं कर रहे हो, दोनों ही सही नहीं है। हम जब एक्सेस सेविंग करते हैं तो हमारे माइंडसेट में क्या आता है बेसिकली कि मुझे एक्सेस सेविंग करना है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर इतना पैसे नहीं रहे तो मेरे पास, तो एटलीस्ट मेरे पास सेविंग तो होना चाहिए ना मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए। ये गलत सोच नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही गलत सोच है, प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए। ये गलत सोच नहीं है। आप सेव कर रहे हो ठीक है, लेकिन एक्सेसिव सेव करना, इतना एक्सेसिव सेव करना कि अगर वहां से थोड़ा सा भी इधर उधर खर्च हो जाता है तो आपकी मूड ऑफ हो जाती है, आपका वो डर शुरू हो जाता है कि ओ माय गॉड 50,000 से 5,000 यहाँ पर खर्च हो गए मेरे तो अब क्या होगा। ये रिलेशनशिप सही नहीं है, इससे डर अट्रैक्ट हो रहा है। और अगर इस सोच को आप इस एक्सक्यूज के साथ फीड कर रहे हो कि पास्ट में मैंने बहुत फिनेंशियल तनाव मैंने देखा है इसीलिए मैं ऐसी हूँ, पास्ट में छोड़ो। वो तब आपने देखा था क्योंकि कोई कार्मिक अकाउंट बंद करना था, या फिर उस टाइम में आपने बहुत कुछ सीखा है वहां से। लेकिन डर नहीं चाहिए यहाँ पर। ये सेविंग जो आप कर रहे हो ना, एक्सेसिव सेविंग, ठीक है, ये डर के मारे कर रहे हो, नहीं ये भी नहीं करना है। अटैचमेंट नहीं होना है किसी भी चीज से, अटैच नहीं होना है। ये आपको कभी भी अच्छी रिजल्ट नहीं दिखाने वाला है ये एनर्जी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ओके, आपको थोड़ा सा दान करने के लिए बोला जा रहा है इफ पॉसिबल। फिनेंसेस के साथ रिलेशनशिप सही करो। ऑल्सो आउटकम के साथ अगर बहुत अटैच्ड हो रहे हो हाल फिलहाल में, वो नहीं होना है। न्यू विजन से, यस वही तो मैं बोल रही थी, न्यू तरीके से जिंदगी को देखो। हर एक दिन हमारे लिए न्यू डे है। कल क्या हुआ था उस तेल को लेकर आप आज का दिन शुरू मत किया करें, ये बिल्कुल सही एनर्जी नहीं है। कल जो हो गया है वो हो गया है। अगर ग्रज भी आप रखते हो ना लोगों के ऊपर, ठीक है, चीजों के ऊपर अगर आप ग्रज रखते हो, ये एनर्जी भी सही नहीं है बिल्कुल भी। जो हो गया है उसको माफ करो, भुला दो, और फिर से न्यू तरीके से शुरू करो। एवरी डे इज अ न्यू डे एंड एवरीथिंग इज टीचिंग यू समथिंग और द अदर थिंग, ठीक है, ये देखो। एंड ऑल्सो यहाँ पर न्यू पर्सपेक्टिव आपको लाने के लिए बोला जा रहा है, स्पेशली आपके फिनेंसेस एरिया में, ठीक है। फिनेंसेस को लेकर आप जिस तरह से सोचते हो या फिर जिस तरह से बिलीफ सिस्टम आप रखते हो, वहां पर कुछ प्रॉब्लम है, उसको चेंज करना है। एंड पास्ट को भुलाकर न्यू तरीके से फिर से रिफ्रेश होकर शुरू करनी है चीजें। दिमाग से सबसे पहले तो पास्ट को निकाल के फेंक दो। लास्टली यहाँ से कुछ क्लोजिंग मैसेजेस लेंगे, नॉट कुछ बट मैं एक ही लूंगी, ठीक है। For my group number 2 please, thank you. No expectations. जब आप अटैच्ड होना छोड़ दोगे ना, तब ये चाबी आपको मिल जाएगा इस दरवाजे को ओपन करने के लिए, अनलॉक करने के लिए। मतलब आपका जो हार्ड वर्क है उसका जो रिवॉर्ड है वो आपको तब मिलेगा जब रिवॉर्ड की जो आशा है वो आप छोड़ दोगे, ठीक है। जब सिर्फ और सिर्फ आप अपने जर्नी पर फोकस करोगे, जब सिर्फ और सिर्फ आप अपने अंदर ये पीस रखोगे कि मैं एटलीस्ट यहाँ पर एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं एटलीस्ट यहाँ पर हार्डवर्क डाल पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो हार्डवर्क ही नहीं डाल पाते हैं, लेकिन मैं एटलीस्ट यहाँ पर एनर्जी इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, इसी बात से मैं खुश हूँ। कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, वो तो भगवान जी को पता है। इतना पता है कि सब कुछ प्रोटेक्टेड है, मुझे मिल जाएगा। जब इस सोच में रहोगे, जब अटैचमेंट से दूर रहोगे, ठीक है, रिवॉर्ड मुझे इसी टाइम पर मिलना चाहिए, इसी वे से मिलना चाहिए, इसी यूनिवर्सिटी से मिलना चाहिए, इसी बॉस के मुंह से मुझे तारीफ सुनना है, ये रिजिडिटी जब आप छोड़ दोगे तब जाकर ये चाबी आपके हाथ लगेगा, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है।
सो दैट्स ऑल यार, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल येस और नो सेशन। अगर आप लोगों ने थर्ड इमेज को चूज किया है देन देखते हैं आपके मन में जो सवाल है, उस सवाल को लेकर आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स को क्या कहना है, कैसा कंफर्मेशन यहाँ पर आपको देना है। तो आपको क्या करना है, जब तक मैं शफलिंग करती हूँ तब तक वो जो सवाल है उसको कंटिन्यूसली रिपीट करते जाना है। ओके, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 3। उनके मन में जो भी सवाल है उस सवाल को लेकर आपको क्या कहना है, कैसा कंफर्मेशन मेरे ग्रुप नंबर 3 को देना है। इज इट अ येस और समथिंग एल्स, प्लीज बता दें फॉर माय ग्रुप नंबर 3। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। ओके जी, चलिए देखते हैं। हाँ, फॉर माय ग्रुप नंबर 3 प्लीज। ओ नो, कट द कॉर्ड्स फर्स्ट। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है और कोई एंजल नंबर भी इसके साथ नहीं है। ऐसा हो सकता है आपको ना बहुत एंजल नंबर्स दिखते थे। हाल फिलहाल में आपको एंजल नंबर्स दिखना बिल्कुल बंद हो गया है, इधर तो ये बात है, और नहीं तो आपको पहले तो कोई एक एंजल नंबर बहुत दिखता था। मतलब अगर 222 दिख रहा है तो 222 ही काफी दिख रहा है। उसके बाद अगर 333 दिख रहा था तो 333 बहुत दिख रहा है। ऐसा होता था आपके साथ। अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, कोई एक फिक्स्ड एंजल नंबर नहीं है। बहुत सारे एंजल नंबर्स आपको रैंडमली दिख रहा है। मतलब कभी तो 1111 दिख रहा है, कभी तो 1221 दिख रहा है, कभी तो 1331 दिख रहा है, कभी तो 606 दिख रहा है, कभी तो 909 दिख रहा है, कभी 696 दिख रहा है, 666 दिख रहा है। ये आपके साथ हो रहा है। अब मुझे बताइएगा, ठीक है। तो भाई जो आप पूछ रहे हो उसके लिए नो आ रहा है। और नो क्यों आ रहा है, क्योंकि कोई कॉर्ड है जो आप कट नहीं कर पा रहे हो, जिसके वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसको आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। देखिए, अगर आपको ना सुनना था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको ये सुनना था तो ये मैसेज आपके लिए है कि सबसे पहले तो कॉर्ड को कट करो, ठीक है। ये कॉर्ड्स अच्छा, एक एग्जाम्पल देकर मैं बताती हूँ, ठीक है। सपोज आपने पूछा था कि क्या मेरे फिनेंसेस में बरकत आने वाली है, यहाँ पर आया है नो, और विद द मैसेज कट द कॉर्ड्स फर्स्ट। अभी आपको पता है कि आपके लाइफ में कोई तो एक पर्सन है जो कि टॉक्सिक है। आपको पता होने के बाद भी उस पर्सन के साथ आप कॉर्ड जो है वो कट नहीं कर पा रहे हो। तो आपको क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले उस पर्सन के साथ कॉर्ड कट करो, तभी जाकर आपके लाइफ में वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी, तब जाकर आपके फिनेंसेस अच्छे होंगे। ऐसे कनेक्शंस हैं। एक एग्जांपल देकर मैंने बताया, अब आप इस एग्जांपल के एसेंस ले लो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये एग्जांपल सबके साथ रिजोनेट करे, बस एसेंस को लेना है, ठीक है। बेसिकली ये बात यहाँ पर हो रही है। आपको पता है कहां पर क्या कॉर्ड्स कट करनी है, ठीक है। ये कोई किसी पर्सन के साथ हो सकता है, ये पास्ट के साथ हो सकता है, ये नेगेटिव थॉट के साथ हो सकता है, ये आपके लाइफस्टाइल में जो भी बैड हैबिट्स हैं उसके साथ हो सकता है, ठीक है। कुछ तो है जो आपको इस चीज में यस तक जाने नहीं दे रहा है। ये इंसान हो सकता है, आपके हैबिट हो सकता है, आपके अंदर जो चेंज आपको लाना है वो आप ला नहीं पा रहे, वो हो सकता है, नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। जो भी है बेसिकली, उससे आपको पता है कॉर्ड कट तो करनी है लेकिन आप कट कर नहीं पा रहे हो। आपके पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, जो पर्सपेक्टिव आप रख रहे हो इस एरिया को लेकर, वो पर्सपेक्टिव सही नहीं है, आपको पता है, लेकिन फिर भी उस पर्सपेक्टिव के साथ आप कॉर्ड को कट नहीं कर पा रहे हो। कट करके आप न्यू पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से ये ना आ रहा है।
चलो जी, अभी देखते हैं कॉस्मोस से क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं आपके इस क्वेश्चन के लिए, इस एरिया को लेकर। फॉर माई ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। इवेपोरेशन अगेन सेम, कुछ तो आपको लेट गो करना है जो आप लेट गो कर नहीं पा रहे हो, और जो चीज आपको सर्व भी नहीं कर रही है इस एरिया में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है जिस एरिया को लेकर, उस एरिया में ये चीज आपको सर्व नहीं कर रही है। फॉर दैट मैटर ये चीज आपकी कंप्लीट लाइफ को अब और सर्व नहीं कर रही है। हो सकता है कि एक टाइम पे सर्व करता था ये चीज, लेकिन अब नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ कॉर्ड कट नहीं कर पा रहे हो, फिर भी उसको आप जाने नहीं दे पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ये कोई किसी की मेमोरी भी हो सकती है, ठीक है। देखिए बात अगर ऐसी है कि सपोज आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, और आपको यहाँ पर पूछना था कि क्या वो पर्सन मेरी जिंदगी में फिर से वापस आने वाला है, और यहाँ पर आया है नो, कट द कॉर्ड्स फर्स्ट। इसका क्या मतलब है कि आप उस पर्सन के साथ जिस तरीके से को डिपेंडेंट होकर उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस तरीके से आप अटैच्ड हो रहे हो, ठीक है, मतलब सुबह उठ रहे हो तो इनके बारे में सोच रहे हो, रात को सोने जा रहे हो तो भी इनके बारे में सोच रहे हो, सबसे पहले ये कॉर्ड कट करो, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपको न्यू कॉर्ड्स जोड़ने हैं, तब जाकर कुछ हो सकता है। पुराने कॉर्ड्स बहुत टॉक्सिक हैं, पहले तो उन कॉर्ड्स को कट करो। कॉर्ड कटिंग रिचुअल भी आप किसी से करा सकते हो, अगर आपको आता है तो वो करो आप, ठीक है। इस पर्सन के साथ सबसे पहले पुराने जो कॉर्ड्स हैं उनको कट करो। कॉर्ड्स को कट करने से क्या होगा, जो टॉक्सिसिटी आप दोनों के बीच में था, वो टॉक्सिसिटी भी वहां पर खत्म हो जाएगा। ऑन एंड ऑफ का जो ये साइकिल था ये भी खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद न्यू सिरे से सब कुछ शुरू आप कर पाओगे। इसके बाद अगर इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करो, अगर ये पर्सन सही है आपके लिए, तो ये आ जाएंगे आपकी जिंदगी में फिर से न्यू एनर्जी के साथ, इस ओल्ड एनर्जी के साथ नहीं। तो सबसे पहले तो कॉर्ड को कट करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगेन एग्जाम्पल था ये, आप देख लो, ठीक है। हाइड्रेशन, सेम, खुद को हाइड्रेट करो, खुद को न्यू तरीके से प्रिपेयर करो। आप वही सेम एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, वही सेम टॉक्सिसिटी में वाइब्रेट करो, अब उससे निकल के खुद को वॉश करो, खुद की एनर्जी को वॉश करो, क्लींस करो, ठीक है। आपकी एनर्जी डिहाइड्रेटेड, नॉट इन द सेंस ऑफ हेल्थ वाइज, ठीक है, आपकी एनर्जी भी ड्रेन हो रही है। आपकी एनर्जी को हाइड्रेटेड रखो, ड्रेन होने से बचाओ, तब जाकर ना ये चीज आप अट्रैक्ट कर पाओगे, तब जाकर ना आप इसको यस में बदल पाओगे। और कैसे हाइड्रेटेड कर सकते हो अपने सोल को, अपने एनर्जी को, जब आप इस चीज को लेट गो करोगे, जब आप उस कॉर्ड को कट करोगे जो कि कट होना चाहिए, और आपको पता है कि क्या है, कौन सी चीज है, ठीक है। चलो अभी आपके एनर्जी के ऊपर क्या बातें हो रही हैं वो देखते हैं। स्ट्रेस, कुछ तो है जो आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा है। ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई थॉट हो सकता है, ये कुछ तो है बेसिकली, ठीक है, जो आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर आप कुछ कर भी नहीं रहे हो। आपको पता है कि ये चीज स्ट्रेस दे रहा है, आपको पता है कि क्या आपको आपकी एनर्जी को लीक करवा रहा है, लेकिन फिर भी आप उसी चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हो, ओके। अगर बात ये किसी कंपनी की है, मतलब आपको पता है कि वो कंपनी आपको ग्रोथ नहीं दे रहा है, रैदर आपकी जो ग्रोथ है उसको भी लोअर करवा रहा है ये कंपनी, मुझे छोड़ना चाहिए इस कंपनी को, बट फिर भी आप छोड़ नहीं पा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। और यहाँ पर बैठकर अगर आपको लग रहा है कि मैं सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या फिर पैसों को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपकी एनर्जी ही लीक हो रही है यहाँ पर। तो जो चीज आपको स्ट्रेस दे रही है, जो चीज आपको पता है मेरे लिए नहीं है, रैदर जो मेरे लिए है वहां तक मुझे जाने भी नहीं दे रहा है ये पर्टिकुलर थिंग या फिर ये पर्टिकुलर सिचुएशन, तो उसको छोड़ो, उसको जाने दो।
नथिंगनेस। पहली बात तो ये है, आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो, ठीक है। डिटैचमेंट योगा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर डिटैचमेंट के लिए कुछ गाइडेड मेडिटेशन है वो पहले प्रैक्टिस करो, ओके। आप बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी आप कंक्लूजन पर चले जाते हो, बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ अटैच्ड हो जाते हो, चीज़ों के साथ अटैच्ड हो जाते हो। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब बहुत जल्द आप कॉर्ड्स कनेक्ट कर लेते हो। ये आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है, ये आपके अबांडन सेल्फ के लिए सही नहीं है, ठीक है। ये आपके इनर सेल्फ के लिए सही नहीं है। तो डिटैचमेंट योगा प्रैक्टिस करो। जो कि मैं बोल रही थी, आप समझ तो गए हो, यहाँ पर ज्यादातर मुझे यही दिख रहा है कि आप समझ गए हो कि किस चीज के साथ, किस पर्सन के साथ, किस थॉट या फिर वो क्या है जिसके साथ कॉर्ड को कट करने के लिए बोला जा रहा है। आप समझ गए हो ऑलरेडी। अब बस आपको एक्शन लेना है, एक्शन लेने की देरी है, जो कि आप ले नहीं पा रहे हो। जिस दिन आप ले लोगे ना, उस दिन इस जेल से आपको छुटकारा मिल जाएगा, इस स्टक एनर्जी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो डिफिकल्टी आप अभी फेस करो उससे छुटकारा मिल जाएगा, और इसको भी, इस नो को भी आप यस में बदल सकते हो तब, ठीक है। लेकिन एक्शन लेना है आपको। यहाँ से मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए एक क्लोजिंग मैसेज मैं लूंगी, बस एक। जस्ट ट्रस्ट, आपको बोला जा रहा है भरोसा करें, बस भरोसा करो। डर लग रहा है, कॉर्ड को कट करने से पहले डर लग रहा है कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ दिया तो आगे जाके नहीं मिला तो मुझे, ट्रस्ट करो। ये चीज, ये जॉब वैसे भी आपको सर्व नहीं करी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये जॉब वैसे भी आपको सर्व नहीं करी, ये चीज वैसे भी आपको सर्व नहीं करी है। तो इसके साथ कॉर्ड कट करने के बाद क्या होगा, ये ना सोच के ये सोचो कि कॉर्ड कट करना ही है क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। वैसे भी कॉर्ड कट नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। तो डर के कुछ फायदा नहीं है। फाइन, ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। कॉर्ड कट करके देखो, एक न्यू सिरे से आप चीजों को शुरू कर पाओगे, ठीक है। न्यू सिरे से आपको वो चीजें ग्रो होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप हो ही मास्टर मैनिफेस्टर, तब जाकर ये चीज आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, सो दैट्स ऑल माय डियर ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3। आई होप कि ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके स्पिरिट गाइड्स एंड एंसेस्टर्स को बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल यस और नो सेशन। अगर आप लोगों ने 4th इमेज को चूज किया है, सो देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर क्या कंफर्मेशन आपको दे रहे हैं आपके मन में जो भी सवाल है उस सवाल को लेकर। सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना जो वो सवाल है वो कंटिन्यूसली रिपीट करते जाना है मन में, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट डिवाइन, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दें। और माय ग्रुप नंबर 4, उनके मन में जो भी सवाल है उस सवाल को लेकर आपको क्या कंफर्मेशन देना है, इज इट अ यस और समथिंग एल्स। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। चलिए देखते हैं। सेवन सेवन सेवन, इट्स अ बिग यस, लक इज इन फुल सपोर्ट। एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है, ऑल्सो मैं जरूर कहूंगी विद इन 7 डेज, ठीक है। 7 डेज के बाद, नॉट विद इन 7 डेज मैं कहूंगी, बट 7 डेज के बाद एक ऐसा टाइम पीरियड शुरू हो रहा है आपके लिए, जहां पर आपकी किस्मत आपका साथ बहुत देने वाला है। सो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जिस चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हो उसमें किस्मत आपका सपोर्ट देने वाला है, वो चीज़ डेस्टिनी में लिखा हुआ है। सो डोंट वरी, करेंट सिचुएशन में कुछ भी हो रहा है, कितना भी डर लग रहा है, कितना भी नेगेटिव चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है, ये यू नो अभी का सच है। मैं ये नहीं कहूँगी ये झूठ है। जो रियलिटी अभी आपको देखने को मिल रहा है ये अभी का सच है, लेकिन ये सच कल का सच नहीं है।
ठीक है, ये सच आज का सच है। कल का सच क्या है, ये है कि ये पर्टिकुलर चीज यस में आ रहा है, मतलब ये होके रहेगा, ये काम बन के रहेगा। लक कंप्लीट आपके साथ, आपके साथ है, आपका साथ दे रहा है, डेस्टिनी में ये चीज ऑलरेडी है। सो ये भी सच है, कल का सच है। ठीक है, सो डिफरेंस समझिए। ओके, चलिए अभी देखते हैं इस एरिया को लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर कॉस्मोस से क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं फॉर माय ग्रुप नंबर 4। विक्ट्री, ये जो रिवर का कार्ड है, इस कार्ड में इस कार्ड का बस एक ही मैसेज होता है, वो है विक्ट्री। ठीक है, एक टफ फेज, एक डिफिकल्ट फेज, एक डरावना फेज से आप ऊपर उठ रहे हो। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इस चीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जो तो मैंने अभी क्या भी बताया ना कि ये आज का सच है। अगर कुछ डर भी लग रहा है, करंट सिचुएशन में बिल्कुल भी कुछ सही नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आकर रीडिंग देख रहे हो, जाहिर सी बात है ना, अगर चीजें सही होती तो आप ये रीडिंग देखते ही नहीं। इसका मतलब ये है ना कि कुछ ना कुछ तो अभी आपको लग रहा है कि चेक करना चाहिए मुझे, कंफर्मेशन लेना चाहिए मुझे। तो जो भी करंट सिचुएशन में आप देख रहे हो, ये आज का सच है, ये फेक नहीं, ये झूठ नहीं, ये आज का सच है। लेकिन कल का सच क्या है कि आप विक्टोरियस बन रहे हो, आप ऊपर उठ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बहुत सारे होप के रेज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, आपको पाथ दिखाया जा रहा है, आगे का रास्ता भी आपको दिखा रहे हैं आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड। सो डोंट वरी, आप विक्टोरियस बनने वाले हो, ये पर्टिकुलर एरिया विक्टोरियस बनने वाली है। और भी देखते हैं, इवेपोरेशन, ऑल्सो इस जीत के साथ कुछ चीजें पीछे भी छोड़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, अगर आपको अभी नहीं पता, आपको दिखाए जाएंगे, मतलब ये कोई गेसिंग गेम नहीं हो रहा है यहाँ पर। आपको मैंने कहा ना कि ये पाथ, ये रास्ते आपको दिखाए जाएंगे, आपको गाइड किया जाएगा, तो आपको बताया जाएगा कब क्या आपको लेट गो करना है। जब जो आपको लेट गो करना है वो आपको लेट गो करना पड़ेगा। अगर आप लेट गो करते हो तो आपको दिखेगा विक्ट्री यहाँ पर, क्योंकि ये जो विक्टोरियस एनर्जी में आप टैप इन करने जा रहे हो, जाहिर सी बात है उस एनर्जी में आपके बहुत सारे हैबिट्स, आपके बहुत सारे लाइफस्टाइल के व्हाट टू से, जिस तरह से आप लाइफ को लीड करते हो, लाइफस्टाइल वेज, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो रेजोनेट नहीं करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजों को आपको चेंज करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, फिर से न्यू तरीके से रिक्रिएट करना पड़ेगा। आपको दिखाए जाएंगे, वो बस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एंड प्लीज अगर आप कमेंट कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, उस कमेंट में प्लीज लिखो कि यस आई एम रेडी फॉर दिस विक्ट्री। ओके, चलिए देखते हैं अभी आपके एनर्जी के ऊपर क्या बातें हो रही हैं भाई। मुझे लगा था कि आपकी एनर्जी में कुछ तो अच्छी फ्रिक्वेंसी है जिसकी वजह से ये ब्यूटीफुल एक रीडिंग आ रही है। एंजॉय करो जितना हो सके एंजॉय करो इस चीज के बारे में। जब जब भी सोच रहे हो, मतलब इस तरीके से सोचो कि ऑलरेडी आपको वो विक्ट्री मिल गई है, ऑलरेडी वो हैप्पीनेस मिल गई है, ऑलरेडी वो रिकंसिलेशन हो गया, या फिर ऑलरेडी उस चीज को, उस सिचुएशन को आप जी रहे हो। हैप्पी रहो, उस चीज के बारे में जब भी सोच रहे हो हैप्पी रहो। करंट सिचुएशन कुछ भी क्यों ना दिखाए, याद रखना है कि ये आज का सच है, लेकिन कल का सच ये है कि मुझे विक्ट्री मिल रही है। ठीक है, दरवाजा बंद करो, आईने के सामने जाओ और स्पीच रेडी करो कि कैसे हम घर वालों को बोलेंगे कि मुझे ये जीत मिल गई है, या फिर मेरा तो ये काम बन गया है, तब मैं क्या करूंगा, क्या सोचूंगा, क्या बोलूंगा, किस तरीके से सेलिब्रेट करूंगा। इमेजिन करो और उस रियलिटी में खुद को देखने की कोशिश करो, इमेजिन करने की कोशिश करो और फील करने की कोशिश करो। ये एनर्जी आपको मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। और भी देखते हैं, प्लेफुलनेस, प्लेफुल एनर्जी में रहो, बिल्कुल इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। लक में है ये चीज, आप लक भी आपका साथ देने वाला है, ऑल्सो किस्मत में भी लिखा हुआ है, तो जस्ट प्लेफुल रहो। ठीक है,
खुद को प्लेफुल एनर्जी में रहो, हैप्पी रहो, सबको हैप्पीनेस बांटते रहो। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इसको कंट्रोल में रखा करो, ठीक है, माइंड को कंट्रोल में रखा करो, ठीक है, बस बाकी सब कुछ ठीक है। जो प्रॉब्लम हो सकता है वो माइंड से ही शुरू हो सकती है, बाकी कहीं पर कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है डियर। तो माइंड को बस थोड़ा सा कंट्रोल में रखा करो, बाकी सब कुछ ब्यूटीफुल है, डोंट वरी। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, इतना ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, अभी जो देख रहे हो वो आज का सच है, लेकिन कल ये चीज़ सच नहीं रहेगा, कल का सच कुछ और है, कल का सच ये है, ये है, ये है, ठीक है। चलो, एक लास्ट क्लोजिंग मैसेज मैं लूंगी फॉर माय ग्रुप नंबर 4। सरेंडर टू रिसीव, सरेंडर कर दो, खुश रहो, रोने धोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चीज़ें, आपका जो ग्राफ है वो ऊपर ही उठ रहा है, सो आप रिसीव करने वाले हो, सरेंडर कर दो सब कुछ, ठीक है। आप बस खुश रहो, इमेजिन करो, मैनिफेस्ट करो, जितना जो काम करना है वो करते चले जाओ, खुद की ग्रोथ पर फोकस करो एंड जस्ट बी रेडी एंड सरेंडर करो, आप रिसीव करने वाले हो। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके स्पिरिट गाइड्स एंड आपके एंसेस्टर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।